नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए और उसमें क्या ध्यान रखने लायक बातें हैं। और मीनवाइल आपने कुछ डिटेल्ड वीडियोस मेरे देखे होंगे और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इंस्टेंट पता चले कि भाई नया वीडियो आया है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे सितंबर मंथ मेष एरिस राशि और लग्न के लिए, मून साइन एंड एसेंडेंट। तो एसेंडेंट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा यहाँ पर। और देखिए मेष वालों के लिए क्या है कि जो मंथ एंड है उसकी स्थिति अगर देखें तो गुरु अपनी जगह पर है वृषभ में, शनि अपनी जगह पर है कुंभ में और वक्री स्थिति में है, और राहु केतु भी अपनी जगह पर है, राहु मीन में है, केतु कन्या में है। और सूर्य जो है वो मिड ऑफ सितंबर तक रहेंगे आपके सिंह राशि में अपने घर में सूर्य, और फिर आ जाएंगे वो कन्या में और वो राहु के सामने और केतु के साथ आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा, तो ये समझना ज़रूरी है। सो यहाँ पर शुक्र तुला में जाएंगे, कन्या में रहेंगे, फिर तुला में जाएंगे और चंद्र का भ्रमण तो होता रहेगा। बुध जो है वो आपके जो ट्रांजिट में है वो वहीं पर चलते रहेंगे मेष कर्क से, फिर आपके सिंह में और फिर कन्या में। और जो आपके मंगल है वो वहीं पर है मिथुन में। तो देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए ये जो स्थिति है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रह जो है वो ट्रांजिट के होते हैं, वो ज़्यादा असर करते हैं। तो मेष वालों के लिए एक तो शनि की वक्र और नीच दृष्टि आपके लग्न भाव पे, आपकी राशि भाव पे है। निर्णय लेने में अभी भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए और ओपिनियन लेने चाहिए। पहली चीज़ मेष राशि और लग्न के लिए क्या है कि ये समय खुद कितने भी प्रतिभाशाली हैं, बुद्धिशाली हैं, लेकिन आपको बिना उसी पे घमंड करके या उसी के ईगो में या उसी तरह से आपको ये जल्दबाजी करके कुछ नहीं निर्णय लेने। आपके आसपास जो लोग हों, आपके करीबी हो, उस विषय के जानकार हो, उनसे आप थोड़ी राय मशवरा लेके फिर निर्णय लीजिए तो बेटर रहेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि ये सितंबर मंथ है, उसमें सूर्य आधा महीना तो सिंह राशि में है, आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। आपके संतानों के लिए बहुत अच्छा होगा, उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उनके लिए अगर कोई ऐसा कोई प्लान है उनका, कोई बाहर जाने का या उनका पढ़ाई में कुछ अच्छा कुछ आए, तो जब तक सूर्य आपके पंचम भाव में है मिड ऑफ सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आपके लिए संतानों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो केतु के साथ और राहु के सामने आएंगे। तो ये जो योग बनेगा वहाँ सूर्य पंचम भाव के कारक होके, तो जिन्होंने जिनके संतान पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सबको आपको ध्यान देने के लिए कहिएगा कि भाई ये चीज़ें हो सकती है, थोड़ा ध्यान रहे। दूसरा ये है कि आप खुद अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, और स्टूडेंट है तो कहीं भी कुछ भी करने के लिए मिड ऑफ सितंबर से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद 15 सितंबर के बाद से लेके थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द मंथ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। और एक चीज़ है, प्रेम विद्या संतान का भी मालिक है सूर्य और अभी वहाँ पर है, और स्टॉक मार्केट का भी। तो वहाँ शॉर्ट टर्म में आप बहुत कुछ पाने की कोशिश करेंगे, वहाँ मज़ा नहीं आएगा। और क्योंकि सूर्य शनि अपोजिट डायरेक्शन में सोचते हैं, ले जाते हैं। तो पंचम भाव में ऑलरेडी सूर्य है और फिर छठे भाव में जाएंगे, राहु के सामने आएंगे। तो वो भी, तो इन सारी चीज़ों में जो पंचम भाव से रिलेटेड है उसमें तो आपको थोड़ा ध्यान देना ही देना है, क्योंकि पंचम भाव के मालिक सूर्य है और वो राहु के सामने आ जाएंगे, केतु के साथ आ जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान देना है आपको मेष वालों। और सूर्य राहु का ये प्रतियुति योग जो है, एक दूसरे पर दृष्टि योग है, वो बहुत ज़रूरी है देखना, समझना, संभालना। और आपका जो राहु है वो 12th हाउस में ऑलरेडी है, व्यय भाव में है। खर्च व्यय बढ़ेंगे, आपको थोड़ा कुछ बीमारी या उससे रिलेटेड कोई भी आपका कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो भी आप उसको इग्नोर ना करें। उसमें आप देखें कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और कोई सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढें और ओपिनियन लेके जाएं। ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं छोटे मोटे, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा कि विदाउट
मतलब एकदम जल्दबाजी में, डर के या गुस्से में या किसी भी रूप में आपको निर्णय नहीं लेना है, पहले ओपिनियन लेना है, ध्यान रखना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पर आपके लिए मंगल जो है आपकी कुंडली का मालिक है, थर्ड हाउस में है, साहस पराक्रम में है, काफ़ी समय से है। तो क्या है कि ये चीज़ आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपने आप को मोटिवेट करके आप किसी चीज़ में कूद पड़े तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी। मंगल तो अच्छा है, लेकिन ये सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन, सूर्य की स्थिति, शनि के जो कारक भाव है उसमें, फिर गुरु आपका अच्छा है लेकिन वो सेकंड हाउस में अपने कारक भाव में है, परिवार से थोड़ा आपका डिस्टर्बेंस ऑलरेडी चल रहा है, बढ़ेगा। शनि की नीच दृष्टि आपके लग्न भाव पे है, आपके थॉट प्रोसेस पे है, आपके विचारधारा पे है। ये सारी चीज़ें आपको परेशान करके रख सकती है आपके जीवन में। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिला जुला असर रहेगा, लेकिन आपके निर्णय जितने ज़्यादा होंगे, जितने जल्दी होंगे, जितने आप ईगो में या खुद पे ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, निर्णय लेंगे, उतना आपको तकलीफ़ होगी। बेटर है कि आप अपने आप चीज़ों को डाइल्यूट होने दें, अपने आप चीज़ों को बहने दें अपने समय में, और उसके हिसाब से फिर निर्णय लेंगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। राहु यहाँ पर व्यय भाव में है, आपके खर्च बढ़ सकते हैं और आपको बिना वजह के स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे। मिड ऑफ सितंबर के बाद आपको लगेगा कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, बट अल्टीमेटली वो स्ट्रेस बढ़ाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको बेनिफिट क्या होगा कि जुपिटर आपके छठे भाव पे, सूर्य भी छठे भाव पे आएगा, जुपिटर की ऑलरेडी दृष्टि है वहाँ पर। आपका जॉब में अगर कोई इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है मेष वालों, तो वो बढ़ेगा, उसमें आपको बेनिफिट होगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में बेनिफिट होगा। आपके पैतृक संपत्ति जो है जिसका मालिक मंगल है आपके लिए, उसमें आपको बेनिफिट होगा सितंबर में। और अगर कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो प्रॉपर्टी से बेनिफिट है। फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन फैमिली आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगी, आपके लिए नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके धन संचय में थोड़ी कमी आएगी व्यय भाव के राहु के कारण, और सूर्य जो है वो उनके सामने आएगा तो आपके हेल्थ को थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज आपके इनकम में, सोर्स ऑफ इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, आपको अच्छा ऑफर, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ध्यान ये रखना है कि आपको करियर में अगर कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो उसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि भी आपके कर्मस्थान पे पड़ेगी। हालांकि शनि उसका मालिक होकर 11th हाउस में आपके लिए अच्छी स्थिति में, वक्री स्थिति में है। वो जितना आपको शांत मन से अच्छा निर्णय लेने का मौका मिले वो आपके लिए बेटर होगा। जल्दबाजी में जो चीज़ें आएंगी, कूद पड़ेंगे, वहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो कोई भी निर्णय अपना करंट जॉब छोड़ के बड़ा कुछ ऑफर देख के जंप नहीं करना है, उसका प्लस माइनस बहुत सोच समझ के राय लेके फिर करना चाहिए, तो आपको लाभ होगा और ज़बरदस्त लाभ होगा। तो ये मेजर पॉइंट्स से सितंबर मंथ के लिए मेष राशि और लग्न के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।